जय जय श्री सीताराम। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की। जय 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 श्री सीताराम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी मति एवं गति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। आगे भी आप इसी प्रकार चौपाइयों का श्रवण करते रहें, श्रवण लाभ लेते रहें। भगवान की पावन सन्निधि में हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं भरत जी, और साथ ही उनकी व्याकुलता भी। अब उनमें धीरज नहीं है। वो अति शीघ्र भगवान का, पावन भगवान का के चरणों का दास बनना चाहते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। लात हमारे चढ़त सिर, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। पिछले प्रसंग में ये भी मैंने बताया था कि लक्ष्मण जी के मन में शंका ने जन्म लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें लगा कि भरत जी उनसे युद्ध करना चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी से युद्ध करना चाहते हैं। शंका के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी क्षत्रियता का प्रदर्शन भगवान के सम्मुख किया। भगवान मंद मंद मुस्काते हुए सब कुछ सुनते हैं। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस पूरे शरीर में उनके व्याप्त था। जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति जाग उठता है, उस प्रकार सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री राम जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए, ऐसा वो बार बार कहने लगे। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप का प्रभाव कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अर्थात तुम बहुत ही बलशाली हो, बहुत ही प्रतापी हो। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सी करनी, चीर सिंधु बिन साई। जिन्होंने अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मन नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों में से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। अर्थात भरत
भरत एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें मद का श्लेष मात्र भी उपस्थिति नहीं है, मद रहित हैं। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, परंतु भारत में किसी भी प्रकार का मद होना संभव नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। गुण और अवगुण दोनों ही उपस्थित रहते हैं संसार में। विवेकी पुरुष वो है जो गुणों को ग्रहण कर ले और अवगुणों को छोड़ दे। इसी प्रकार परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप में जन्म लेकर अवगुणों को त्याग कर सारे सद्गुणों को ग्रहण किया है। जो न होत जग जन्म भरत को, यदि भरत का जन्म नहीं होता, सकल धर्म धूर धरनी धरत को, तो संपूर्ण धर्मों की धूरी कौन धारण करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कवि कुल के लिए आगम उनकी कल्पना से अतीत। को जा नहीं तुम भिन्न रघुनाथा, भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। बहुत ही सुंदर चौपाइयों के माध्यम से कहने का प्रयास, घटनाओं को व्यवस्थित रूप से कहने का प्रयास किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। लखन राम से सुन सुरबानी, अति सुख लयो न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं। मन में बार बार उनके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, संकोच करते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले न जाएं, कहीं ऐसा न हो कि मेरी भेंट ही न हो, मुझसे मिलना न चाहें। ये सारी बातें वो अपने मन में सोचते हैं। जस जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। उस समय भरत जी की दशा ऐसी है जिसे कह पाना शब्दों के माध्यम से बड़ा ही कठिन है। जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। बड़े अच्छे अच्छे मंगल शकुन होने लगे। भरत जी के सेवक गुह के सब वचन सत्य हो जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। रास्ते भर गुह उन्हें विभिन्न घटनाओं के विषय में बताते रहे, जो भगवान
से संबंधित थी। वहाँ के वन और पर्वत के समूह अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। भरत जी इतने आनंदित हुए कि मानो कोई भूखा अन्न प्राप्त कर लेता है। जितने ज़्यादा समीप वो जा रहे थे, जाते जाते कुटी के समीप जितने जैसे जैसे पहुंच रहे थे, अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। और वहाँ के पर्वत और नदियों को के समूहों को वो सोच रहे थे कि कितने भाग्यशाली हैं। और उन पर्वतमालाओं में भी आनंद समाया हुआ था। ईत भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिबुध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, ये सभी विभिन्न प्रकार के उपद्रव हैं। रामबास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव या उत्साह या आनंद है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक सुख पिक गन, कुंजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कुंज रहे हैं। कितना दिव्य वातावरण को चौपाइयों के माध्यम से हम सबके सम्मुख जीवंत रूप में प्रदर्शित करने का काम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वो धन्य है। जय गोस्वामी तुलसीदास की। नवापरायण, पांचवा विश्राम। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उनकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लीलामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पौन कुटी छाई है।
तुलसी तरबर विविध सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, तुलसी जी के जी कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। ये जो बागवानी है लक्ष्मण जी और सीता जी करते थे, तुलसी के वृक्ष लगाते थे, अन्य सुंदर सुंदर वृक्षों को का रोपण करते थे। इसकी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। सुंदर वेदी का निर्माण किया गया, जहाँ सुजान श्री सीता जी राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते थे। उसी वेदी के चारों तरफ बैठकर वे वेद पुराणों को सुना करते थे। सखा वचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल मढ़ाया। अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी आंखों से। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री राम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखे भरत गति अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत निर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अचरज की बड़ी ही स्थिति थी। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगते हैं। ये बड़ा ही स्वाभाविक प्रेम था। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ की चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। कितना सुंदर वर्णन। प्रेम यमिय मंदर विरहु, भरत पयोधि गंभीर। स्मथि प्रगटे उसुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। जिस प्रकार हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिर में जब हम की सीढ़ियों को जब हम स्पर्श करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान का विग्रह देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं,
तो हमारे मन का सभी कष्ट समाप्त हो जाता है। हम जब तक वहाँ रहते हैं मानो उनकी शरण में रहते हैं और मन प्रफुल्लित रहता है। भगवान की ऐसी अनुकंपा है, भगवान की कृपा के कारण ऐसा होता है। हमारी सारी चिंताओं को हरने वाले भगवान हैं और उन्हें देख करके ही ऐसा अपने मन में हम सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी के सारे दुखों का अंत हो गया। इस चौपाई में इतना ही। आगे की चौपाइयों में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।